राशि को बढ़ाया जाए, कम से कम 25 से 50 लाख की जाए। धन्यवाद। लहर सिंह सिरोया। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपका इस बहुत संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का मौका दिया आपने। कल से हम बहुत दुखी हैं और क्योंकि पड़ोसी राज्य है हमारा केरल, तो मैं कर्नाटक की जनता की तरफ से भी उन परिवारों को जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया है उनके लिए संवेदना प्रकट करता हूं। और साथ ही मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का और रक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि जैसे इस कल हमारे को समाचार पत्रों से मालूम पड़ा तब तक वहाँ पर राहत की व्यवस्था पहुँच चुकी थी और राहत कार्य प्रारंभ हो चुके थे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सभापति जी, ये प्राकृतिक आपदा है मैं मानता हूँ, लेकिन साथ ही साथ इसमें ये मानवकृत भी है, क्योंकि जिस तरह से जैसा आपने अभी हमारे सदस्य ने कहा गाडगिल की रिपोर्ट का अवहेलना की गई, उसको लागू नहीं किया गया और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बहुत सेंसिटिव जोन है और इन सेंसिटिव जोन में सिर्फ चाय बागान ही किए जाते थे। उसमें जहाँ पर रिसोर्ट बने और कहीं फॉल्स लेक बनी और उस तरह से वहाँ पर पहाड़ों की कटाई हुई। तो मैं समझता हूँ पहाड़ों की कटाई करना, नदियों के रास्तों को अवरोध करना, ये बहुत बड़ा कारण रहा है। और मैं इसमें किसी सरकारों को दोष नहीं देना चाहूँगा, लेकिन वहाँ जो सरकारें रही उन्होंने लगातार इस बात की अवहेलना की है और वहाँ बिना किसी सुनियोजित काम नहीं हुए और वहाँ जो विकास कार्य हुए वो इस तरह से हुए, वहाँ पर्यावरण का बड़ा नुकसान हुआ। और दूसरा सभापति जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं भी इसमें नहीं पढ़ना चाहता था राजनीति में, मगर राहुल गांधी ने जो पाद यात्रा की थी उस पाद यात्रा में उन्होंने उनको अतिक्रमण को देखा होता तो वहाँ क्या क्या अनाहुत हो रहा है उन पहाड़ों के साथ, वो भी अगर देखा होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। और मेरा एक और निवेदन है कि इस स्थिति में जब हम सैकड़ों भाई हम खो देते हैं, उसके बाद में फिर जागते हैं, चाहे वो शराब के उसमें जहरीली शराब के कारण हो, तो कभी न कभी हमारे को राज्यसभा को सोचना चाहिए कि समय रहते हुए हमें इस पर कदम उठाने चाहिए और केंद्र सरकार जो नीतियां लागू करती है उनका